वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज अभी जो सीरीज चल रही है वो स्काईलाइन की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अभी तक 3 मूवीज आ चुकी है। फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि कैसे एलियंस की मदरशिप अर्थ के ऊपर उतर चुकी है और इंसानों का दिमाग एलियंस की बॉडी में फिट करके उनके एनर्जी सोर्स को अपने एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। इसी के साथ सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो एक छोटी बच्ची पैदा हुई थी जिसका नाम रोज था, वो भी अब काफी बड़ी हो गई है और इसी के साथ में वो स्पेस में जाके बाकी सारे एलियंस को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच चुकी थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में इस ट्रायोलॉजी का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। अगर अब तक भी गाइस आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इस ट्रायोलॉजी के थर्ड पार्ट को समझने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखना होगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी एक बार फिर से एलियन वर्ल्ड में चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें रोज दिखाई जाती है जो कि ट्रेंट के साथ में थी और एक एलियन स्पेसशिप के अंदर थे। अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल के मून के ऑर्बिट के पास पहुंच गए थे। सारे एलियंस अभी तक खत्म नहीं हुए थे और जो एलियंस अभी भी कन्वर्ट नहीं हुए थे, यानी कि जिनमें इंसानी दिमाग नहीं आया था, वो अभी भी इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इनके सामने एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप था और इसी स्पेसशिप से बाकी सारी मदर स्पेसशिप अर्थ की तरफ आती थी। अब इंसानों के स्पेसशिप और एलियंस के स्पेसशिप के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे रोज मौका ढूंढती है कि वो कैसे एलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सके। एक मौका ऐसा आता है जब रोज ऑलमोस्ट उस एलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन एकदम से वो फ्रीज हो जाती है और वहीं पे रुक जाती है। ट्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है और समझने की भी कोशिश करता है कि आखिर रोज को क्या हुआ है, वो एकदम फ्रीज कैसे हो गई है। रोज ऐसा क्यों कर रही थी ये बात उसे भी नहीं पता थी। रोज जैसे ही होश में आती है तो उसे पता चलता है कि एलियन स्पेसशिप अर्थ की तरफ और इनके स्पेसशिप की तरफ फायर करने वाले हैं। इंसानों का ये स्पेसशिप जो कि एलियन स्पेसशिप के बीच में फंसा था, वो काफी मुश्किलों से निकल रहा था और शायद ये बच भी नहीं सकता था। इसी समय रोज एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसके अंदर मदर स्पेसशिप के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चक्कर के अंदर इंसानों की भी कई सारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हुई थी, जिस चीज का गिल्ट रोज को काफी ज्यादा हो रहा था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो एलियंस इंसानों को वैसे भी मार देते। लेकिन इतने लोगों को मारने के बाद में वो ये सोच चुकी थी अब वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेगी और सबसे दूर चली जाएगी। जिसके बाद कहानी 5 साल आगे चली जाती है। हमें रोज दिखाई जाती है जो कि सबसे अलग थलग घूम रही थी। पता चलता है कि इन 5 सालों के अंदर जो एलियंस इसी अर्थ के ऊपर रुके हुए थे और जिनके अंदर इंसानी यादें वापस आ चुकी थी, वो सब बाकी इंसानों के साथ में फ्रेंडली होके घूम रहे थे, यानी कि वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रोज तो थी ही एक एलियन हाइब्रिड जिसके पास में बहुत सारी पावर्स थी। पता चलता है कि जैसे जैसे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी उम्र और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अगर उसने इन पावर्स का इस्तेमाल और ज्यादा किया तो शायद वो मर भी सकती है। उसका एक हाथ बुरी तरीके से खराब हो चुका था, जिस हाथ को वो अपनी पावर्स के लिए इस्तेमाल करती थी। अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए उसे सिरम भी पीना पड़ता था। उसकी एक फ्रेंड थी जो कि डॉक्टर थी और वही रोज को सिरम बना के दिया करती थी। कुछ दिनों बाद में पता चलता है कि एलियंस के अंदर एक ऐसा वायरस आया है जिससे कि वो एलियंस पहले के जैसे अपने ओरिजिनल बायोमैकेनिकल के अंदर चेंज होने लगे हैं, यानी कि जो मेमोरीज इनके अंदर सबसे फर्स्ट डाली गई थी कि वो एलियंस है जो कि इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं, ये सारे एलियंस उन्हीं में कन्वर्ट होने लगे थे। अब ये सारे एलियंस धीरे धीरे करके इंसानों पे अटैक करना शुरू करते हैं। वायरस कैसे फैलता जा रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। इसी कारण डॉक्टर एलियंस को ठीक करने के लिए एंटीवायरस बनाने में लग जाती है। इसी समय रोज उनसे मिलने के लिए आई थी, जो कि खुद का सिरम लेने के लिए आई थी। पता चलता है कि यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर आके रोज को अपने साथ ले जाता है। रोज को एक जनरल के सामने लेके आया जाता है। रेडफोर्ड रोज को बताता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे शायद कभी ठीक नहीं किया जा सकता। वो बताते हैं कि एलियन का एक प्लेनेट है जिसका नाम कोबाल्ट 1 है। उसके अंदर उनकी एक मदरशिप है, जिस मदरशिप के अंदर एक कोड ड्राइव है। अगर वो कोड ड्राइव इन लोगों के हाथ में लग जाती है तो एलियंस के माल फंक्शन में चेंज करके उन्हें पहले के जैसा किया जा सकता है। लेकिन रोज कहती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने 5 साल पहले ही कोबाल्ट 1 की मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर उसका कोड ड्राइव कैसे बचा। रेडफोर्ड बताता है कि तुमने जिस समय एलियन की मदरशिप के ऊपर ब्लास्ट करा था तो वो अपने प्लेनेट से बहुत दूर था और जैसे ही ब्लास्ट हुआ था तो उस एलियन शिप के अंदर रखी हुई कोड ड्राइव अपने आप ही टेलीपोर्ट होके अपने प्लेनेट कोबाल्ट 1 पे चली गई। रोज के पास में पावर्स है, इसी के कारण रोज को चुना गया है उस एलियन स्पेसशिप में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वही जा सकती है। इंसानों को बचाने के लिए रोज इस बात के लिए मान जाती है। रोज के साथ में ट्रेंट तो पहले से ही था, इसके साथ में कुछ और लोग भी टीम के साथ भेजे जाते हैं। मिशन स्टार्ट होता है। पता चलता है कि कोबाल्ट 1 का अर्थ से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 5 लाइट ईयर्स का था। वहाँ पहुँचने के लिए इन्हें एक वार्म होल से ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके अंदर भी तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे के बाद में ये कोबाल्ट 1 तक पहुँच गए थे और अपने ड्रोन्स के थ्रू कोबाल्ट प्लेनेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके आसपास में कई सारी एलियन स्पेसशिप है, लेकिन इन्हें कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहा था। ये सारी स्पेसशिप बिल्कुल बंद पड़ी थी और इसी कारण इस प्लेनेट की ऑर्बिट में फंसी रह के यहाँ पे चक्कर लगा रही थी। रोज की स्पेसशिप इन्हें एलियन स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिसके कारण इनकी स्पेसशिप खराब होने लगती है। लेकिन कैसे तैसे करके ये लोग कोबाल्ट प्लेनेट पे लैंड कर लेते हैं। क्रैश के कारण इनकी स्पेसशिप का काफी सारे सिस्टम खराब हो चुके थे। इन्हें पता चलता है कि इनका स्पेसशिप ठीक नहीं किया जा सकता है। ये स्पेसशिप बस अपने इमरजेंसी पावर सोर्स पे चल रही थी। अगर ये लोग किसी भी तरीके से पहुंच सकते थे तो वो सिर्फ कोड ड्राइव की मदद से, क्योंकि उसी की एनर्जी इस स्पेसशिप को वापस से एक्टिवेट कर सकती थी। रेडफोर्ड भी अर्थ से कोबाल्ट 1 के लिए आया था, लेकिन वो सबको कहता है कि यहाँ ऑपरेट करने के लिए मैं खुद रुकता हूँ। बाकी सारे लोग कोड ड्राइव को ढूंढने के लिए इसी प्लेनेट पे निकल जाते हैं।
हैं। ये प्लैनेट अर्थ से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, इसी के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की कोई कमी नहीं थी। आगे बढ़ने पे इन्हें एलियंस की लाशें पड़ी मिलती है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। कुछ ही देर में इनके सामने ऐसे एलियंस आते हैं जो कि इन्हें दिखाई नहीं देते। वो सारे शैडो एलियंस थे। रोज और बाकी सारे इंसान इन एलियंस से फाइट करने लगते हैं, लेकिन रोज जैसे उन एलियंस को मारने वाली थी, एक बार फिर से वो फ्रीज हो जाती है। इनकी एक मेंबर जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और उसे पता था कि उसके बाकी सारे मेंबर्स भी यहीं फंसे रह जाएंगे। इसी के कारण वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे कि आसपास के सारे एलियंस मारे जाते हैं और बाकी के सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार ये लोग स्पेसशिप तक पहुंच गए थे, जिसके अंदर कोड ड्राइव भी थी। रोज आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद में वो कोड ड्राइव उसके हाथ में आने की बजाय नीचे के गड्ढे में गिर जाती है। रोज ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था, इसी के कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वहीं गिर जाती है। वो जब होश में आती है तो पता चलता है कि उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड मूवी के अंदर देखा था। उसकी आईज भी ब्लू आईज में बदल गई थी। वो अपने बाकी दोस्तों के ऊपर अटैक करके खुद भी उसी खड्डे के अंदर गिर जाती है। रोज के साथ जो उसके दोस्त आए थे, उन मेंबर्स को रोज से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ कोड ड्राइव चाहिए थी। ट्रेंट जो कि इतने टाइम से रोज के साथ था, वो ओवेंस को बहुत बुरी तरीके से मारता है और रोज को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाता है। नीचे जाने के बाद उसे पता चलता है कि रोज के सामने एक बहुत बड़ी क्वीन एलियन खड़ी थी, जो कि रोज को बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही थी। पता चलता है कि रोज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाली सिर्फ यही एलियन थी, जो कि अब तक रोज को बार बार में एलियंस को मारने के लिए ही रोक रही थी। रोज जो कि एक हाइब्रिड एलियन थी, मदर एलियन उसे टेलीपैथी के थ्रू कंट्रोल कर सकती थी। रोज पूरी तरीके से कन्वर्ट हो पाती इससे पहले ही ट्रेंट मदर एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। अब तक रोज होश में आ चुकी थी, तो वो ट्रेंट के साथ में कोड ड्राइव को लेके बाकी सारे एलियन से लड़ती हुई बाहर निकलने की कोशिश करती है। ट्रेंट के हाथ में कोड ड्राइव था और इसी के साथ में रोज भी पीछे पीछे आ रही थी। ऊपर बाकी टीम मेंबर इनका इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन ओवेंस यहाँ पे सबको धोखा देता है। वो ट्रेंट के अंदर उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करता है, जिससे कि वो वापस से एलियन जैसा बन जाए, यानी कि इंसानी दिमाग पे उसका कोई काबू ना रहे। वो कोड ड्राइव को लेके वहाँ से भागने लगता है। इन्हें पता चलता है कि जनरल एक बार पहले भी इस प्लेनेट पे आ चुके थे और इन्होंने यहाँ पे बायोब्लास्ट का इस्तेमाल भी किया था। इसी से एलियन वायरस बना था और इसी वायरस से अर्थ के एलियंस भी बदलने लगे थे, जिसके बाद में एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं और कई सारे एलियंस मरने लगते हैं और जो एलियंस बच गए थे वो शैडो एलियंस में बदलने लगे थे। रेड फोर्ट चाहता था कि वो इस वायरस के थ्रू सारे के सारे एलियंस को जान से ही मार दे। उसे ये नहीं समझ में आया था कि कई सारे एलियंस बदल गए हैं, जो कि काफी फ्रेंडली है और इंसानों के साथ में रह सकते हैं, लेकिन धमाके के कारण कई सारे एलियंस में बदलाव आया। अर्थ पे जो एलियन थे वो इंसानों के दिमाग से बदल के एलियन जैसा बिहेव करने लगे और कोबाल्ट 1 वाले एलियन शैडो एलियन में बदल गए। जनरल चाहता था कि अब कोड ड्राइव की मदद से वो सारे ही एलियंस को मार दे। यही कारण था कि उसने रोज को सब कुछ झूठ बोला था। दूसरी तरफ ट्रेंट जो कि पूरी तरीके से बदल गया था, वो रोज और उसके दोस्त के ऊपर ही अटैक करने लगता है। रोज बचने के लिए एक बहुत बड़े से एलियन सूट के अंदर बैठ जाती है और अपने दोस्त लियोन को भी उसी के अंदर बिठा लेती है। वो ट्रेंट को भी एक जगह बंद कर देती है, ताकि ना तो कोई उसके ऊपर अटैक कर सके और ना ही वो किसी पे अटैक कर सके। यहाँ से स्पेसशिप जाने ही वाली थी, तभी जनरल कोबाल्ट 1 प्लैनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, लेकिन रोज जिस एलियन सूट के अंदर बैठी थी वहाँ से जंप लगा के वो स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही रोज यहाँ पे पहुंचती है तो रेड फोर्ट उसे मारने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था, लेकिन पता चलता है कि क्वीन एलियन भी उसी बड़े से सूट के अंदर बैठी थी और उस सूट से निकल के वो स्पेसशिप में आके जनरल को ही सबसे पहले मारती है। जी जो कि इन सारी चीजों को ठीक करना चाहता था और ओवन जिसने धोखा दिया था, इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। रोज मदर एलियन से फाइट कर रही थी, दूसरी तरफ लियोन भी ट्रेंट को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। यहाँ एक तरफ स्पेसशिप वर्म होल के अंदर आगे बढ़ रही थी, इसी के कारण इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। ओवंस बहुत नजदीक खड़ा था, इसी के कारण वो वहाँ पे मारा जाता है। ट्रेंट रोज को बचाना चाहता था, इसी के कारण वो मदर एलियन को लेके वहीं पे जंप कर जाता है ताकि रोज बच जाए। क्वीन एलियन मारी जाती है और रोज को पता चलता है कि ट्रेंट भी ऑलमोस्ट जलने वाला है, इसी के कारण वो खुद की पावर्स का इस्तेमाल करती है और ट्रेंट को बचा लेती है, लेकिन इस बड़े से इग्निशन के कारण ट्रेंट की बॉडी कई हद तक जल गई थी। इसी सारी फाइट के साथ में ये स्पेसशिप वर्म होल से ट्रेवल करते हुए अर्थ पे पहुंच गई थी, जहाँ डॉक्टर रोज को बताती है कि कैसे उसने अब तक एंटीवायरस बना लिया है, लेकिन एलियंस जो कि अब तक ठीक नहीं हुए थे वो यहाँ पे इंसानों को मारना चाहते थे। नीचे उतरने से पहले ही रोज अपनी स्पेसशिप के अंदर आए हुए कोड ड्राइव की मदद से सारे एलियंस को स्पेसशिप के अंदर बुला लेती है और उसके बाद में डॉक्टर ने जो एंटीवायरस बनाया था उनकी मदद से सारे एलियंस को वापस से पहले वाले एलियंस में बदल देती है। ट्रेंट जिसकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, डॉक्टर उसके दिमाग को निकाल के किसी और एलियन की बॉडी में डाल देते हैं। यहाँ पे जी को एक फाइल मिली थी जो कि जनरल के लॉकर में थी। उसे पता चलता है कि उसने कुछ लोगों को बंद करके रखा है जो कि इंसानों के दुश्मन है। ये ट्रेंट और रोज के फादर थे, यानी कि मार्क, और अब रोज अगले मिशन पे जाती है, यानी कि अपने फादर को बचाने के लिए। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस आप सभी लोगों को स्काईलाइन की ये ट्रायलॉजी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।